बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Today we will discuss classification of operating system, and if you want to learn about the types of operating system, click the link given in description box or visit my channel Computing World. So operating system is classified into two major categories: single user operating system and multi-user operating system. An operating system that is used by single user at a time is known as single user operating system. It means एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एक वक्त में सिर्फ एक यूजर इस्तेमाल कर सकता है उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ सिंगल यूजर टू लॉग इन एंड यूज कंप्यूटर एट द टाइम. यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे एक वक्त में सिर्फ एक यूजर यूज कर सकता है और ये सिर्फ एक ही यूजर को अलाउ करता है कि वो लॉग इन हो और कंप्यूटर को यूज कर सके. और अगर कोई और यूजर कंप्यूटर यूज करना चाहता है तो उसे दोबारा से लॉग इन होना होगा और देन वो कंप्यूटर यूज कर सकता है. एंड नेक्स्ट इज इट इज इजी टू यूज, यानी कि ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान होता है. एंड नेक्स्ट इज रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एक्सेट्रा कैन नॉट बी शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर्स. यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह, ये सिर्फ एक ही यूजर यूज कर सकता है जो उस टाइम लॉग इन होता है उस कंप्यूटर में, और दूसरे यूजर इसको या दूसरे कंप्यूटर इसको यूज नहीं कर सकते इन तमाम रिसोर्सेज को. यानी ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है, उसमें जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल प्रिंटर है वो सिर्फ उसी कंप्यूटर का यूजर यूज कर सकता है, उसी से प्रिंट आउट ले सकता है और बाकी कोई भी डिवाइस उसके साथ अटैच नहीं की जा सकती एट अ टाइम. ठीक है, यानी उसी प्रिंटर को हम रीयूज कर सकते हैं, किसी और कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन वन बाय वन. एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर. यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स माइक्रो कंप्यूटर्स पर यूज होते हैं. यानी माइक्रो कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी उसे सिर्फ एट अ टाइम एक यूजर यूज कर सकता है इस कंप्यूटर. और इसके साथ जितने भी रिसोर्सेज अटैच होते हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या मेमोरी और CPU, इन्हें एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंप्यूटर के साथ इसको यूज किया जा सकता है, दूसरे कंप्यूटर्स के साथ इन रिसोर्सेज को यूज नहीं किया जा सकता. And user can open many programs at the same time and switch among them as required. यानी यूजर एट अ टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन कर सकता है और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक इजीली स्विच कर लेता है और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर लेता है. एंड नेक्स्ट इज रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस. यानी कि ये बहुत कम मेमोरी यूज करता है, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत कम मेमोरी चाहिए होती है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है. And some of the examples of single user operating system are Windows 95, Windows XP and Windows 7. These are all the examples of single user operating system. Now we will discuss second category of operating system, that is multi-user operating system. As you know, single user operating system एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एट अ टाइम एक यूजर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर यूज कर सके. लेकिन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मेनी यूजर्स टू यूज कंप्यूटर एट द सेम टाइम. यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को एट अ टाइम बहुत से यूजर्स यूज कर सकते हैं. एंड इट अलाउज मेनी यूजर्स टू लॉग इन टू अ सिंगल बिग कंप्यूटर एंड रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. एज यू नो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है सिंगल यूजर को कि वो लॉग इन हो और कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सके. बट ऑन द अदर हैंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बहुत से यूजर्स को अलाउ करता है कि एट अ टाइम लॉग इन हो सकें और कंप्यूटर को यूज कर सकें. और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो बिग कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर. इस तरह के कंप्यूटर्स में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है और डिफरेंट यूजर इसमें लॉग इन हो सकते हैं एट अ टाइम और इन कंप्यूटर्स में यूजर डिफरेंट प्रोग्राम यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम. एंड रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड विद अदर यूजर्स ओवर द नेटवर्क. यानी जैसा हमने देखा कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के साथ जितने भी रिसोर्सेज अटैच होते हैं, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो तमाम रिसोर्सेज शेयर नहीं किए जा सकते दूसरे कंप्यूटर्स के साथ. लेकिन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि ये तमाम जो भी रिसोर्सेज होते हैं उस कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच उसी नेटवर्क में मौजूद डिफरेंट कंप्यूटर्स भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं. एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. यानी कि मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स पर ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है. एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग एंड मैनेजिंग यूजर
नेम्स एंड पासवर्ड। एज आई टोल्ड यू कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलाउ करता है मोर देन वन यूजर को कि वो कंप्यूटर यूज कर सकें एट अ टाइम। सो इन दिस सिचुएशन बहुत से लोग एक ही कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, तो उनकी तमाम एक्टिविटीज को मैनेज करना, उनके नेम्स और पासवर्ड को मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है। यानी एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर्स को नेम्स और पासवर्ड असाइन करने के लिए, और उसके अलावा डिफरेंट जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको मैनेज कर रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एंड नेक्स्ट इज रिक्वायर CPU, लार्ज मेमोरी एंड लार्ज हार्ड ड्राइव। यानी कि इन कंप्यूटर्स के साथ लार्ज CPU, मेमोरी और हार्ड ड्राइव रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग, यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को अलाउ करता है कि डिफरेंट यूजर एट अ टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज कर सके, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउ करता है, और उसके अलावा टाइम शेयरिंग, और तमाम यूजर्स में इक्वली टाइम शेयर करता है ताकि तमाम यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें और कंप्यूटर यूज कर सकें। एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ multi-user operating system are Windows NT, Unix and Linux are the examples of multi-user operating system. So in this lecture we have discussed classification of operating system. So classification of operating system में first one is सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे एट अ टाइम सिंगल यूजर, सिंगल पर्सन यूज कर सकता है, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मोर देन वन यूजर को कि वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सके। और उसके साथ हमने देखा कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेस भी कम चाहिए होती है इसे, और इसके अलावा इसके जो एग्जांपल्स हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज होता है फॉर एग्जांपल Windows 95, Windows XP एक्सेट्रा। एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है that allow multiple users to use computer system at the time. It means multiple users at a time कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, और इसको इंस्टॉल करने के लिए लार्ज मेमोरी, लार्ज CPU, लार्ज हार्ड ड्राइव चाहिए होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इसके एग्जांपल में हमने विंडोज़ NT और यूनिक्स, ये दोनों एग्जांपल्स हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।